सियासत में बाहुबलियों का अपना दबदबा रहा है। देश में आपातकाल के पहले तक जो पर्दे के पीछे से विभिन्न दलों के नेताओं को विधानसभा या संसद पहुंचाने में मददगार होते थे, वह 1977 से खुलकर खुद चुनावी मैदान में उतरने लगे। ऐसे लोग स्थानीय ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में भी दखल रखने लगे। 2000 के दशक तक विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं और संसद में इनकी उपस्थिति बढ़ती रही। हालांकि अब ऐसी छवि रखने वालों का सियासी रण में असर ढलान पर है। बिहार में बाहुबल का सियासत ढलान पर है। एक दौर था जब राज्य के चुनावी अखाड़े के ऐसे लड़ाकों की गूंज पूरे देश में सुनाई देती थी। अलग अलग इलाकों में समानांतर हुकूमत चलाने वाले इन बाहुबलियों का अपना रुतबा था। राजनीतिक दल भी इनकी अनदेखी करने का साहस नहीं जुटा पाते थे। वजह थी इनका प्रभाव क्षेत्र। नेपथ्य से दिग्गजों की जीत सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाने वाले अनेक बाहुबलियों ने जब खुद राजनीति में कदम रखा तो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। लेकिन जिस तेजी से इनका उदय हुआ, उसी तरह से धीरे धीरे वैधानिक सत्ता की शक्ति में कमजोर पड़ते गए और इनका ग्राफ गिरने लगा है। इस बार जो कुछ चुनाव में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अखाड़े में है, तो इनका अंदाज जुदा है। ये अपने बाहुबल पर नहीं, अपनी सियासी पहचान पर वोट मांग रहे हैं। कोई जनता को प्रमाण करने का अभियान चला रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों की सेवा करने की कस्में खा रहे हैं। कोई इलाके का बादशाह तो कोई रॉबिन हुड। बिहार की सियासत में चमके बाहुबलियों की अपराध गाथा और उनका खौफ भी समय के साथ बड़ा होता गया। अपने अपने इलाकों में इन्होंने अपनी बादशाहत कायम कर ली थी। किसी की रॉबिन हुड की तो किसी ने गरीबों के मसीहा के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। स्कूलों में शिक्षक इनके डर से समय पर पहुंचे, डॉक्टरों की फीस तक इन्होंने तय की। अपने इलाके में इनका समानांतर शासन चला। हालांकि इनके निशाने पर ज्यादातर उच्च तथा धनाढ्य वर्ग रहा। सन 1970 के दशक में हुआ बाहुबल का प्रवेश। बिहार की सियासत में बाहुबलियों का प्रवेश पिछली सदी के 70 के दशक से हुआ। हालांकि उसके बाद अगले 35 वर्षों तक हर दशक में इनका प्रभाव बढ़ता चला गया। जानकार वीर महोबिया की सियासी पारी को राजनीति में बाहुबल का प्रवेश बिंदु मानती है। उस समय हाथी पर चलने वाली महोबिया वैशाली में आतंक की पर्याय थी। वीरेंद्र सिंह उर्फ वीर महोबिया ने 1980 में चुनाव लड़ा, लेकिन 5वें स्थान पर रहे। अगले चुनाव में उन्होंने वीर महोबिया क्राम क्राम वैशाली में धड़ाम धड़ाम के नारे की मुनादी कराई। कहा कि चुनाव जीते तो सदन में रहेंगे, नहीं जीते तो क्षेत्र में रहना होगा और इसका दुष्परिणाम तो लोगों को ही झेलना होगा। परिणाम ये हुआ कि 1985 में जंदाहा से विधानसभा का चुनाव जीतकर उन्होंने तहलका मचा दिया। 10 अंगुलियों में सोने की अंगूठी पहनने वाले महोबिया ने अपनी बेटी की शादी में जहाज से फूलों की बारिश करवाई। 70 से 80 के दशक में विधानसभा में 25 से अधिक बाहुबली पहुंचे। 1980 से 1985 के बाद तो चुनाव लड़ने का सिलसिला ही चल पड़ा। मोकामा में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह ने 1990 में कांग्रेसी उम्मीदवार को हरा दिया। फिर 1995 में वह भी जीते। 2000 में बाहुबली सूरजबान के हाथों हार झेलनी पड़ी। बाद में यहां से दिलीप सिंह के भाई अनंत सिंह लगातार जीतते रहे। प्रभुनाथ सिंह 1998 में महाराजगंज से सांसद बने, फिलहाल जेल में है। रामा सिंह 5 बार विधायक बने और 2014 में वैशाली से सांसद बने। 90 के दशक में लोकसभा में बिहार से आधी दर्जन बाहुबलियों की उपस्थिति रही। इनका प्रभाव 2010 तक रहा। इसके बाद इनकी राजनीति का सूर्यास्त होने लगा। बाहुबली सूरजबान, रामा सिंह, अजय सिंह खामोश है, अनंत सिंह, सुनील पांड्य, रणवीर यादव, प्रभुनाथ सिंह, राजन तिवारी, ददन यादव जैसे बाहुबली इस बार सियासी संग्राम के पर्दे से गायब है। बाहुबली शहाबुद्दीन 1990 में पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1996 से 2009 तक सांसद रहे। आनंद मोहन ने 1996 से 1998 में शिवहर से लोकसभा चुनाव जीता। गोपालगंज डीएम की हत्या में जेल गए तो मूल दृश्य से बाहर हो गए। उनकी पत्नी लवली आनंद ने वैशाली से 1994 में चुनाव जीता। इसके बाद लवली को लगातार हार झेलनी पड़ी और ये दंगल से बाहर हो गई। इस बार जदयू ने टिकट दिया है पप्पू यादव और उनकी पत्नी को 2019 में हार मिली। 2014 में प्रभुनाथ सिंह को, जबकि उनके पुत्र को 2019 में महाराजगंज में हार मिली। बाद में यह फेहरिस्त लंबी होती गई। पिछले लोकसभा चुनाव में 3 बाहुबलियों के परिजनों को जीत मिली। स्वर्गीय ब्रिज बिहारी की पत्नी रमा देवी भाजपा, शिवहर से अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह जदयू सीवान से, सूरजभान के भाई चंदन सिंह लोजपा नवादा से सांसद बने। 2014 में रमा देवी के अलावा बाहुबली पप्पू यादव राजद मधेपुरा से, उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस को सुपौल से जीत मिली। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी लोजपा मुंगेर से और रामा सिंह लोजपा से वैशाली से चुनाव जीते। 5 बार के सांसद पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय मैदान में है, जबकि वैशाली से बाहुबली मुन्ना शुक्ला राजद से प्रत्याशी है।
नवादा से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी और पूर्णिया से अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती राजद की प्रत्याशी है। सुरेंद्र यादव भी जहानाबाद से राजद की प्रत्याशी है। शिवहर से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को जदयू ने उतारा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनअखबार।